Namaskar and welcome to my YouTube channel back from the jaws of danger। साथियों, भूख चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कुछ भी करा सकती है। और आज की जो स्टोरी है उसी से ताल्लुक़ रखते हुए है। और आज जो स्टोरी है ये देखते हैं। मैं पूरा रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, खूब इधर उधर घसीट के लिखता हूँ, बट मैं अपना होमवर्क पूरा कर लेता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है ये आपके बहुत फेमस जो डिकाला है, और ये लेट 80s की स्टोरी है डिकाला की, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और वहाँ की एक टाइग्रेस के ऊपर है जिसको भूखी शेरनी का नाम दिया है। ये स्टोरी मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उन्होंने फिर ये स्टोरी मेरे को बोली थी कि आप नरेट करिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा नरेट करते हैं। तो ये डिकाला का जो मेन कैंपस है वहाँ की स्टोरी है, और ये आपका है 1988 की स्टोरी। उस दौरान वहाँ एक बड़ा फेमस महात हुआ करता था, और उसने ये स्टोरी बताई थी, और उसी के कुछ जूनियर लोगों ने ये इंसिडेंट्स विटनेस किए थे और एक्सपीरियंस किए थे। अब हुआ क्या था कि डिकाला का जो मेन फॉरेस्ट FRH है, वहाँ ये लोग रहते थे। उस टाइम पे जो स्टाफ था, चाराकट था, महात जो हाथी चलाते हैं, ये लोग अपनी झोपड़ियों में रहते थे। बाकी ऑफिसर्स जो थे वो फॉरेस्ट जो रेस्ट हाउस है उसमें रहते थे। और ये जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उस समय उनके ऑफिसर्स जो थे, फील्ड डायरेक्टर्स थे, वो आके वहाँ ठहरे हुए थे। बट इत्तेफाक से उस दिन और मई महीने, मई यानी पीक की गर्मी की ये स्टोरी है, उसमें बत्ती चली गई। कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ की बत्ती जो भी रहती थी, लैंप जलते थे पोस्ट में, वो सब चले गए। तो अंधेरा हो गया। तो ये लोग जब स्टाफर्स जब अंदर खाना आना रात का खा के सोने के लिए गए, तो इनको गर्मी अंदर जो हट के अंदर बहुत गर्म लगा। तो इन्होंने यही प्लान किया, सबने सब बाहर निकले और हमारे पसीने को पोंछ रहे हैं सब लोग, है ना। हथपक्का जिसके पास था वो चला रहा है, क्योंकि वो अंदर इतना ज़्यादा नमी थी और गर्मी थी, वो सो नहीं पा रहे थे। बाहर सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरा जंगल इलाका है डिकाला का। उस ज़माने में वो फेंसिंग वेंसिंग भी ऐसी नहीं थी। आप अगर वहाँ बाहर सो रहे हैं तो आप ऐसे रिस्क ले रहे हैं कि किसी कोई ना कोई जानवर आके आपको हार्म कर सकता है। तो बहरहाल ये स्टोरी दो लोगों की है। एक चाराकट था, चाराकट यानी जो हाथियों को जो खाने का सामान जंगलों से लाया जाता है, ये चाराकट की ड्यूटी होती है, वो लाता है और फिर वो हाथियों को पत्ती आतियाँ जो भी वो खाते हैं वो खिलाया जाता है। और दूसरा था महात। तो चाराकट था जो, उसका नाम था शेर बहादुर, वो एक नेपाली था जो चाराकट था, और जो महात था उसका नाम था शफी। तो ये लोग भी उन्हीं में से थे। झोपड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। ये लोगों ने क्या किया, सबने ये प्लान किया कि भाई अपना अपना दरवाज़ा हम लोग खोल देते हैं, कि जंगल में रात काफ़ी ठंडी हो जाती है, दूर से हवा अच्छी आएगी, तो हम लोग सो लेंगे। और थके ही रहते हैं, दिन भर ये लोग ड्यूटी करते हैं, थके रहते हैं। तो ये लोग अपना दरवाज़ा, झोपड़ियों का दरवाज़ा खोल के अपना अपना सो गए। उनकी फैमिलीज भी थी। तो पहले जो, जैसे मैं आपको इसको बता रहा हूँ, जो नेपाली था शेर बहादुर का, तो पहले शेर बहादुर, फिर उसकी वाइफ, फिर उसके बच्चे जो भी थे, एक दो ऐसे करके नीचे सोए हुए थे। और ऐसे ही और जो बाकी हट थे उसमें भी दरवाज़ा खुला हुआ था, बाकी लोग सो रहे थे। करीब 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, जब एकदम लोग अपनी बेहोशी में सो रहे थे, क्योंकि दिन भर थके रहते हैं, गर्मी लग रही थी, किसी तरह नींद लगी, और 12:30 1 बजे किसी को आहट तक नहीं हुई, एक टाइग्रेस डिकाला के कैंपस के अंदर दाखिल हुई, और जो ये शेर बहादुर का जो झोपड़ा था इसमें घुस गई, और इसने शेर बहादुर को पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। जब खींचा तो ठीक से ग्रिप नहीं कर पाई थी, पर उसने बाहर तो खींच लिया। शेर शेर ही होता है,
उसकी ताकत अलग होती है। पर तब तक ये चिल्लाना चालू कर दिया। अब ये चिल्लाना चालू किया क्योंकि सबके दरवाजे खुले थे। अब देखिए एक एडवांटेज अब इन लोगों को क्या मिला, क्योंकि सबके हट के दरवाजे खुल गए थे गर्मी की वजह से, आवाज़ आराम से ट्रैवल कर गई। सब लोग उठे भागे तो शेरनी ने इसको छोड़ दिया। ये काफ़ी घायल हो गया था, बट इतना भी नहीं। तो फिर वो ऑफिसर्स भी जो FRH में थे वो लोग दौड़ के आ गए, फील्ड डायरेक्टर्स, और फिर इसको ले जाके जो इसका फर्स्ट एड करना था वो फर्स्ट एड किया। फिर यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि भाई अब आप लोग चाहे गर्मी लगे और आप अब दरवाज़ा अपनी झोंपड़ी का खोल के नहीं सोएंगे पहले, क्योंकि पहला अटैक हो चुका है। और ये पक्की बात है, शेर की जो प्रवृत्ति होती है कि अगर वो इंसान को उठाने आया है तो वो एक चांस ले सकता है। तो इससे पहले कि वो चांस ले, आप दरवाज़ा अंदर का बंद रखिए। तो ये लोग सब एक मैदान में खड़े पहले बात कर रहे थे, पर धीरे धीरे सब फैमिलीज जाने लगी और अपने हटों के अंदर घुसने लगी। दोनों अपने फील्ड डायरेक्टर्स अपने FRH के अंदर जो रेस्ट हाउस था वहाँ चले गए। और दूसरा जो शख्स इसमें आता है जो शेर बहादुर, ये तो इसके ऊपर तो अटैक हो गया था। और जो दूसरा शख्स था वो शेरनी शफी अपनी फैमिली को अंदर करके घुस ही रहा था कि शेरनी दोबारा आए और उसके ऊपर अटैक कर दिया दरवाजे के ऊपर ही, और इसको खींचने लगी। जब खींचने लगी तो लोगों फिर हल्ला हुआ, उसने भी हल्ला किया। ये लोग निकले तो फॉरेस्ट वाले, क्योंकि जो ऑफिसर्स आए थे उनके बाद गन्स रहती है, तो ये हल्ला सुन के वो लोग तो गन्स लेके बाहर आ गए। गन्स लेके बाहर आए तो देखा कि ये खींच के ले गया, बट जैसे ही वो इनको और लंबा खींच के ले जाने वाला था शफी को, तो एक फील्ड डायरेक्टर ने वहाँ से फायर किया उसके ऊपर, क्योंकि वो डेंजरस हो गई थी। एक अटैक के बाद एट रैंडम दूसरा अटैक कर दिया, इसका मतलब डेंजर का एक। तो उन्होंने उसको गोली मारी, वो छोड़ के भाग गई। अब वो वहाँ से चली गई, वहाँ इसको खैर ज़्यादा घायल नहीं हुआ था ये, तो इसको भी फर्स्ट एड किया। और अगले दिन जो है इनको मॉर्निंग में रामनगर भेज दिया गया कि भाई आप लोग, ये बोला फील्ड डायरेक्टर ने कि आप लोग रामनगर हॉस्पिटल चले जाइएगा और अपना पूरा इलाज करवा लीजिएगा। तो कैंप एरिया के अंदर शेर का घुस जाना, जो इसके पहले डिकाला में कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट केस था जो इस तरह का है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर एनिमल और ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने अटैक किया और मिनटों के अंदर दूसरा अटैक कर दिया, विच वॉज वेरी डेंजरस। तो ये ऑफिसर्स ताड़ गए थे कि टाइगर का अटैक हुआ है, पहले शेर बहादुर के ऊपर हुआ है, फिर शफी के ऊपर हुआ है। तो अब घर पे लोग जो है अगर दरवाज़ा बंद करके नहीं रहते हैं, सब चेक करा गया, क्रॉस चेक करा गया, तो देखा सबके दरवाजे बंद हैं। तो फिर ये लोग अपना FRH में चले गए कि भाई ट्रीटमेंट कराएंगे, अब जो भी होना होगा उसको अब कल ही देख सकते हैं, क्योंकि अब शेरनी को अगर गोली लगी है या शेर को गोली लगी है तो उसको हम रात में फॉलो नहीं कर सकते। तो ये बड़ा डेंजरस एक मूव था। अब था कि अब उसको कैसे हम फॉलो करें। तो इन्होंने मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सब उठे और जो हाथी थे माहौत था उनके ऊपर सवार होके ये फील्ड डायरेक्टर्स निकले, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे वो शेरनी भागी थी या शेर भागा था उसको देखने के लिए कि भाई वो इंजर्ड तो हो गई, उसको गोली तो लग गई थी, पर वो कहाँ पड़ी हुई है। अगर वो इंजर्ड होगी और इंसानों के ऊपर अटैक करके गई है तो जो भी सामने आएगा उसको अटैक कर सकती है, तो और डेंजरस हो सकती है। तो उसको तो अब मार गिराना ही अच्छा है। उस टाइम पे ये होता था कि ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं थे, तो हमारे पास वो सुविधा नहीं थी। अगर फील्ड के डायरेक्टर्स को डिसीजन लेते थे कि ये इंसान के ऊपर ये अटैक हो रहा है और अभी गांव में बहुत टेंशन हो जाएगा, अगल बगल के गाँव से बहुत प्रेशर आ जाएगा, तो उनके पास उतना हक रहता था कि वो शूट कर सकते हैं। तो वही उन्होंने बेहतर समझा, जो कि उनका बिल्कुल सही डिसीजन था कि उन्होंने शूट किया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको फॉलो करा गया। जो ब्लड के ट्रेल थे वो दिखने लगे। ब्लड के ट्रेल के साथ साथ जो ये दोनों फील्ड डायरेक्टर्स थे, इन्होंने देखा कि ब्लड के ट्रेल के साथ साथ जहाँ ब्लड गया हुआ था ना, तो वहाँ कुछ कीड़े भी रह गए थे। तो ये लोग हाथी से उतरे और देखा कि ब्लड जहाँ ज़्यादा गिरा हुआ था, इसका मतलब गोली तो लग गई है, और वहाँ कुछ कीड़े भी रह गए थे। इसका मतलब ये इंजर्ड थी पहले से। कीड़ा तभी आता है किसी भी जानवर को कि जब आप
जिसको हम बोलते हैं मैगट्स, वो नहीं होते हैं, रेंगते रहते हैं। वो जब भी कोई जानवर मरता है या घायल रहता है, जो चोट काफ़ी पहले की होती है, अब उसके क्योंकि पीछे उसको घाव लगा हुआ था, तो पीछे वो जीभ से चाट के उनको भगा भी नहीं सकती थी, ऐसी जगह उसको चोट लगी थी। अब क्यों लगी थी, किसी और टाइगर ने उसको अटैक किया था, क्या हुआ था, वो घायल क्यों हो गई थी, ये तो नहीं मालूम है, बट वो घायल थी और बुरी हालत में थी और बहुत भूखी थी। तो ये शेरनी क्योंकि भूखी थी, तो इसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि डिकाला कैंपस के अंदर घुसी और 2 अटैक किए मिनटों के अंदर। अगले दिन फॉलो करते हुए इसको पहुंचे ऑफिसर्स, और टाइगर्स बहुत बुरी तरह से घायल थी और उसकी चोटों में, जैसे मैंने बताया, बहुत कीड़े लगे हुए थे और वो बहुत भूखी होगी, इसीलिए उसने ये रिस्क लिया, वरना कोई भी जानवर इंसान के पास जल्दी नहीं आता। मैंने जैसे अपने पुराने उसमें भी बताया है, जो हमारे वीडियोस थे, कि जानवर अगर भूखा और घायल नहीं होगा ना, तो इंसान पे तो अटैक नहीं करेगा। इसकी भी मजबूरी होगी। तो देखा तो वो एक टाइग्रेस थी, उसको जब देखा वो पड़ी हुई मिली और उसने जो है उसके अंदर बहुत बुरी तरह घायल हुई हुई थी। हो सकता है कोई इन फाइटिंग हो किसी शेरनी से टेरिटरी को लेके, और वो बुरी तरह घायल हो गई थी, बट वो बहुत पेन में थी। तो जितने भी स्टाफ के मेंबर्स निकाला के थे, जब उसको देखने गए, तो उस सीन उसका देख के ना, कि उसको इतने घाव थे और कीड़े रेंग रहे थे, तो सबने यही बोला कि इस टाइग्रेस को ना ऊपर वाले ने इसको रहमत दे दी, यानी मर्सी दे दिया, कि भाई आपको गोली लग गई, एटलीस्ट इस पेन से उसको मुक्ति मिल गई है, वरना इस पेन को लेके भटकती रहती। 2 पे अटैक किया, दोनों नहीं मिल पाए, भूखी थी, फिर कहीं बाहर जाती, गोली न लगती, बाहर होती, किसी इंसान का दिन में ही अटैक करती। वो मैन ईटर नहीं थी, वो मजबूरी में मैन को सीज करने आ गई थी, क्योंकि उसके पेट, बिल्कुल पेट जो था उसका दबा हुआ था। तो ऑफिसर्स ये देख के पहचान गए थे कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। दूसरा, क्योंकि घायल थी, जंगल के जानवरों को दौड़ा के पकड़ नहीं सकती थी, तो इजीएस्ट प्रे कौन हुआ? इंसान। वो जंगल से देखती होगी कि यहाँ जो है लोग जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना है, और उसने वही मौका एक ढूंढा कि रात में जाएंगे, और उस दिन जो सब झोपड़ियों को दरवाजे खुले देखे, उससे मौका बढ़िया उसको मिल नहीं सकता था। वो बेचारी गई, पहले पे उसने अटैक किया, अनसक्सेसफुल हो गई, फिर वहाँ से भागी, जब हल्ला हुआ फिर अगल बगल जाके छुप गई होगी, दूसरे पे आई, दूसरे पे अटैक किया, फिर अनसक्सेसफुल हुई, और उसके बाद तो ऑफिसर्स आ गए और उन्होंने शूट कर दिया, गोली उसको अलग लग गई, थोड़ी दूर जाके वो शी डाइड। बट उसकी डेथ जो थी ना, उसके पेन से उसकी मुक्ति थी। वो बहुत पेन में थी, बहुत भूखी थी, और मजबूरी में उसने इंसान पे अटैक किया था। तो ये बड़ी दर्द भरी कहानी है, और ऐसी बहुत से किस्से जंगलों में होते हैं। तो ये तो कॉर्बेट की कहानी है। जितने भी पुराने स्टाफ वाले हैं जो डिकाला में पोस्टेड होंगे 80s में 90s में, आज उनके बच्चे हैं, वो ज़रूर जानते होंगे कि ऐसा ये किस्सा डिकाला कैंपस के अंदर हुआ था। अब आपको एक सीरीज़ में आपको दूंगा जिसमें कॉर्बेट के इर्द गिर्द जो मैनिटर्स हुए थे, उनमें से कौन कौन से थे। अब का जो नेक्स्ट स्टोरी आपको एक मैनिटर की बताऊंगा, वो पंतनगर की है। पंतनगर जैसे आप सब जानते हैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी मैं पहले भी वीडियोस डाल चुका हूँ, मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ती थी, मैं खुद पंतनगर पहले 70s और 80s में जा चुका हूँ। बड़ा घना जंगल, और क्योंकि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ शुगर केन की बहुत खेत, जहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स को छुपने की बहुत जगह थी। और तराई में आप पूरे बेल्ट में जो मेन फॉरेस्ट एरिया से टाइगर्स और लेपर्ड्स मूव करते हैं, इन्हीं शुगर केन फील्ड में शरण लेते हैं। और मैं जो गया था तो पंतनगर ऑलमोस्ट सन्नाटा रहता था। बस वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, वो लाल कुआं है वहाँ का जो रेलवे का लास्ट हॉल्ट, वहाँ से जहाँ पंतनगर जिसको जाना होता है, मैं भी लाल कुआं में उतरा था, फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा या रिक्शा लिया था, फिर वहाँ से मैं आया। बट मैंने ये अगल बगल के एरिया को देख के इतना तो अंदाज़ा लगा गया कि ये एरिया डेंजरस है, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स का घूमना फिरना रेगुलर चलता होगा।
जो मैंने अपनी स्टोरी में पहले बताया है। और मैं जो स्टोरी आपको पंतनगर की बताऊंगा वो 60s की बताऊंगा, जिस ज़माने में अंग्रेज वाइस चांसलर थे। तो जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा उसके जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के वो अंग्रेज थे। तो मैं वो अगली सीरीज, ये करीब आपको 3-4 स्टोरीज की सीरीज है, मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बहुत ही मजबूर शेरनी की, जो बहुत भूखी थी, भूखी शेरनी के नाम से इसका हमने टाइटल दिया है। तो ये डिकाला का कैंपस के अंदर की बात है जहाँ उसके अटैक्स हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। भूखा पेट, इंसान हो जानवर हो, कुछ भी करा सकता है। तो वो बेचारी भूखी थी, मजबूरी में उसने अटैक किया और फिर मरी। बट इत्तेफाकन उसकी मौत उसके लिए जो है वरदान हो गया, क्योंकि वो जिस पेन में जी रही थी उससे उसको मुक्ति मिली। तो ऐसे और भी स्टोरीज आगे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हमारी स्टोरीज को एंजॉय करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे। इस तरह की बहुत स्टोरीज होने वाली। मेरी भी अपनी स्टोरीज हैं, फादर की बहुत सी स्टोरीज अभी बाकी हैं। प्लस ये सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3-4 मैनिटर्स की है जो कॉर्बेट और उसके इर्द गिर्द के इलाके में ही हुए थे। अभी उनकी स्टोरीज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। ये मेरा रजिस्टर है, इसी के अंदर मेरी स्टोरी इस समय जब ये भर जाएगा फिर नेक्स्ट रजिस्टर में लिखना चालू करूँगा। मैं पैड पे भी लिखता था, फिर मेरे को आइडिया हुआ यार पैड से अच्छा तो रजिस्टर लिखिए, जो स्टोरी हो जाए उस पर आपने लाइन खींच दी कि भाई दिस स्टोरी हैज़ बीन फिनिश्ड। सो कंटिन्यूएशन जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो डालूंगा। और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।